हम लोग तो कॉफ़ी लेने जा रहे थे, तो ऐसे ही मैं इनसे पूछ रही थी, भाई बताओ कनाडा में कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है। तो ऐसे ही डिस्कस करते करते इन्होंने बताया कि इनके साथ कुछ हॉरर चीज़ें हुई है, मतलब जहाँ पे ये काम करते थे वहाँ पे, तो इनके पास कुछ हॉरर स्टोरीज है, ये बता रहे थे, तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बताओ। तो हमारी ड्यूटी लगी थी और हमको काम करना था। यहाँ पे होटल है विंडमेर मनोर में, तो हमको सारे स्टाफ को सर्व करना था और ये सब मतलब सारा काम हमारा था, केटरिंग का उस दिन का ना। तो वहाँ पे हमको पहुँचना था सुबह कुछ 10-11 बजे करीब। तो ठंड हो रखी थी उस टाइम पे, तो इन्होंने हमको रूम दिया हुआ था एक, कि इसमें तुम लोग चेंज वेंज कर लेना। रूम दिया हुआ था इन्होंने हमको एक, क्योंकि हमने स्नो बूट्स वगैरह पहने हुए थे और जैकेट्स पहनी हुई थी, ठंड का टाइम था, तो इसलिए फिर फटाफट हमने रूम की तरफ हम जाने लगे। तो मैं मतलब कट टू द चेज वाला सीन है, पीछे की पिक्चर नहीं बिल्ड कर रहा। तो सीधा सीधा सीन ये हुआ कि उस होटल के बारे में कुछ पता नहीं था मेरे को तो खासकर, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो होटल बिल्कुल एकदम पुराना, और मतलब ऐसे जैसे नए वाले होटल होते हैं ऐसा नहीं था, वो पुराने ही कोई होटल था, उसी को रेनोवेट करते रहे ये लोग। अच्छा। तो अभी भी वो पुराने ज़माने वाला ही है। अच्छा, मतलब बहुत पुराना होटल है वो? हाँ, बहुत पुराना होटल है, बहुत पहले का बना हुआ है। तो और उसमें कुछ नए चेंजेस ये इन्होंने नहीं कर रखे, फ्लोर वगैरह सब पुराना ही है। अच्छा, मतलब जैसा है बस वैसा, बस रिनोवेट करते आ रहे हैं। तो वैसा सा होटल था वो। तो जो रूम इन्होंने हमको दे रखा था उसमें वो स्पाइरल वाली लोहे की जो वो होती हैं स्टेयर्स, वो थी। तो 14-15 बंदे थे हम। अब आई डोंट नो सबको फील हुआ या नहीं हुआ, मेरे को तो हुआ। तो उस पे जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे ना, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे भारी भारी हो गया शरीर एकदम ना, और सीढ़ियों पे चढ़ा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पैरों में दर्द होने लगा और ऊपर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस आने प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं यार, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर रखा इसलिए हो रहा है, कोई मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उस रूम में जब हम जाके बैठे तो हम लोग सब चेंज कर रहे थे, तो मेरा हो गया था, तो मैं आराम से बैठा हुआ था, अपना फ़ोन वोन चला रहा था। तो मेरे को तब भी बैठे बैठे ऐसी फीलिंग आई कि यार मतलब कोई तो देख रहा है। वैसे तो मतलब रूम में बंदे थे, हम ज़्यादा बंदे थे, बट एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई देख रहा है। अच्छा। मतलब अनएक्सप्लेनेबल चीज सी ऐसी कि भाई कोई कुछ तो हो रहा है। अच्छा, मतलब तुम्हें किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी वहाँ पे? ऐसा और की? हाँ, ऐसा लग रहा था कि हम जो हैं, जैसे मतलब तुम्हें कोई देखता है तो नॉर्मली देखता है ना कि भाई हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसे घूर के देख रहा हो या छुप के देख रहा हो तो थोड़ा सा ऐसे फील नहीं हो जाता कि हाँ यार वहाँ पे कोई है और देख रहा है। तो वहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं था, बट ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो मेरे को लगा मे बी ऐसे ही नई जगह है ये वो, तो मैंने उस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो ड्यूटी वगैरह के टाइम पे ऐसा सीन हुआ कि मैंने ले रखी थी वाइन सर्व में, कि वाइन वगैरह सर्व करनी थी, तो उसमें ज़्यादा फ्री का टाइम मिल रहा था हमको। तो मैं ऊपर आके और उस रूम में बैठ गया, 10-15 मिनट फ्री मिले थे मेरे को। तो मैं उस रूम में आके बैठा, मेरे को फिर एग्जैक्ट वही फीलिंग आई कि कोई तो देख रहा है, और समझ में ना आए कि यार ये है क्या, और बैठे बैठे ना सांस फूल रही है थोड़ी थोड़ी, ऐसा सा हो रहा है। तो मैं फिर आराम से नीचे आ गया। तो मैंने हेनरी को बोला, मैंने कहा हेनरी भाई ऊपर चलते हैं, दोबारा टाइम मिला था हमको। तो हेनरी भी कहता कि ठीक है चल चलते हैं। तो अब हेनरी को भी मैंने ये चीज़ नहीं बताई, और फिर हम दोबारा ऊपर गए, सेम एग्जैक्ट चीज़ हो रही है, बार 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 हो रही है। कैसे तैसे वो शिफ्ट हमने ख़त्म की, तो घर आ गए। घर आने के बाद ऐसा सीन हुआ कि 1-1.5 हफ्ते बाद ही, और मैं भूल भी गया था उस चीज़ को ना, मैंने इतना कुछ मतलब सोचा नहीं उस बारे में। 1-1.5 हफ्ते बाद मेरी एक दोस्त थी, उसकी ट्रेनिंग लगी उसी होटल में, विंडमेर मनोर में। तो उसने बताया कि जो इनका हॉल है जिसमें पार्टी होती है, उस हॉल में जैसे अपने इंडिया में वो नहीं डाल देते, लकड़ की बीम डाल देते हैं और उसके ऊपर फिर लकड़ी से पूरा वो बना देते हैं। अच्छा। तो वैसी एक बीम डली हुई, फट्टा तो प्लेन हो गया ना। हाँ। तो जैसे गोल सी बीम डाल देते, लकड़ी डाल देते हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो डली हुई है, और उस लकड़ी पे पूरे होटल के मतलब सेंटर में वो हॉल है, उस हॉल के भी बिल्कुल बीच में वो लकड़ी लगी हुई है। उस लकड़ी के ऊपर वो ओनर ने फांसी लगाई थी, उस होटल के ओनर ने। और उस लकड़ी पे
जो फांसी लगाई थी वो उसकी रस्सी के निशान अभी तक हैं। अच्छा। हाँ, और वो जो फांसी लगाई थी एग्जैक्ट उसके ऊपर वाला रूम हमको दिया हुआ था। तो इसका मतलब वो होगा कि वहाँ पे प्रेजेंट होगा वो? वहाँ पे बहुत सारे ये भी आ रखे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। अच्छा। तो इन्होंने भी बोला कि है यहाँ पे, और मल्टीपल उन्होंने बोला कि सिर्फ वो नहीं है, मल्टीपल घोस्ट है यहाँ पे, ओ, बट ऐसे हार्मफुल वाले नहीं है, अच्छा। बट ऐसे हैं कि अपनी प्रेजेंस जरूर फील कराते हैं कैसे तैसे। और वहाँ पे ऐसा बताया जाता है, मतलब जो मेरी दोस्त थी उसने बताया था कि कोई भी बंदा अकेले क्लोजिंग नहीं करता। अच्छा। वहाँ पे अकेले क्लोजिंग करने में लोग ही डरते हैं, और वहाँ के मैनेजर्स भी बोलते हैं कि अकेले क्लोजिंग मत करो। 2-3 बंदे एटलीस्ट क्लोजिंग करते हैं। और तो सीन इसका ऐसा है, मतलब वही है ना कि वहाँ पे होता हाँ मतलब रहता होगा उनको भी लोगों के साथ, उनको भी पता ही है। तभी उनको वो रहता है कि भाई अकेले नहीं करेंगे, 3-4 लोग साथ में करेंगे। हाँ, और वो भी था कि मतलब जैसे रात को क्लोजिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे किचन विचन में से ऐसे आवाज़ आएगी कि भाई कोई चम्मच बजा रहा है। और एक आधे बंदे ने तो होटल के बाहर ना पूरा गार्डन का एरिया है, बहुत ज़्यादा खुला एकदम, कहते हैं कि उसमें एक बंदा देखा है उन्होंने जो कि ऐसे पुराने ज़माने का ट्रेंच कोट पहन के, हैट लगा के, थोड़ी सी जो बफ वाली मूछी होती है वो वाली रख के, और होटल की तरफ आ रहा है। और जैसे ये लोग बाहर जाते हैं कि भाई ये मतलब प्राइवेट एरिया, ऐसे ऐसे कुछ बोलने के लिए, वो गायब हो जाता है। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा। इसके अलावा एक और हुआ था, और मेरे साथ एक और हुआ था, वो भी सुनाता हूँ, बट उससे पहले इनका सुनो। इनका तो बहुत मतलब एक्सट्रीम हॉरर है, ठीक है। इनका तो मतलब वो है कि जैसे फैमिली में ही, और ये सब मतलब रियल कनेक्शन। तो मैडम ओवर टू यू। तो ये स्टोरी मेरी मम्मी की है। तो वो जब छोटे थे तब की बात है ये। तो आप लोगों ने वो तो सुना ही होगा, छलावा और जिन ये जो होते हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, मतलब जो भूतों के उनमें। तो ये जो छलावा होता है ये क्या करता है, ये अपने रूप चेंज कर सकता है। ये किसी का भी रूप ले लेता है और वो बन के तुमसे बात करेगा, और जैसे ही तुम उसको आंसर दोगे तो ये तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। और अगर ये घुस जाते हैं तो ये ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। तो ये उस मम्मी के टाइम की बात है। तो ना गांव की बात है। तो वहाँ पे ना वो चल रहा था, मेला होता है ना। तो ये मेले में ना क्या है, वो गांव में एक रिवर है, वो पार करके जाना पड़ता था। ज़्यादा गहरी नहीं है, नॉर्मल है। तो फिर वहाँ से ऐसे वो लोग, वो तो सुना ही होगा, छोटा बुग्गी जो होती है गाँव में, तो हाँ गाँव में तो वही यूज़ करते हैं। तो ये लोग अपना मेला वेला ख़त्म करके वापस आ रहे थे। तो ये थे आई थिंक 7-8 बच्चे होंगे, और इनके साथ इनके दादाजी थे और एक चाचा थे शायद। शाम का रात का टाइप था। वापस आते आते ना लेट हो गए थे ये लोग। अच्छा। वही 11-12 बज गए होंगे। अच्छा। और गांव में तो पता ही है तुमको कि ऐसे 9 बजे ही सब काला हो जाता है, सब गांव का अंधेरा बहुत गंदा होता है। गांव का अंधेरा ना यहाँ शहर के अंधेरे की तरह नहीं होता, वहाँ पे गुप्त अंधेरा होता है, गुप्त अंधेरा हो जाता है। तो फिर ये लोग वापस आ रहे थे, तो इनकी बग्गी के साथ साथ इनको ऐसे लगा कि कुछ शैडो जैसा कुछ चल रहा है। अच्छा। थोड़ा दूर। अच्छा। ठीक है। तो धीरे धीरे वो चल रहा है, और वो धीरे धीरे ना कुत्ता बना। अच्छा। उसके बाद और देखा इन्होंने, मतलब हाँ वो बनते हुए देखा इन्होंने, क्योंकि इनको पहले लगा कि शैडो है कोई। अच्छा। जो साथ साथ में चल रही है, थोड़ा दूर डिस्टेंस पे चल रही है, और धीरे धीरे इनके पास आती जा रही है, और अच्छा। रूप बदलती जा रही है। अच्छा। तो पहले वो कुत्ता बना, उसके बाद वो कुत्ते से उसने शायद कुछ और का लिया, शायद बकरी बनाया, जो भी बना। और अच्छा। धीरे धीरे मतलब उसकी हाइट लंबी होती जा रही थी, बहुत लंबी। अच्छा। और ये इनके पास आता जा रहा था। तो ये इनके पास आता जा रहा था। तो अब ना जो दादाजी थे इनके, उनको तो पता चल ही गया था कि ऐसा ये चला हुआ है। और वो क्या कहते हैं ना, वो आग से डरता है। अच्छा। तो वो तो बीड़ी तो पीते ही थे दादा लोग उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, माचिस जला के फेंकनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो वो जो इनके पास आता जा रहा था ना, इनके बग्गी के, वो थोड़ा दूर हो गया। अच्छा। जितनी पहले डिस्टेंस पे था, जब उनको दिखना स्टार्ट हुआ था वहां तक पहुंच गया। पर वो उस वक्त बहुत लंबा हो चुका था। अब उनको सिर्फ शैडो दिख रही थी।
अच्छा। और वो ना इनका नाम ले लेके पुकार रहा था एक एक बार। बच्चों का? हाँ, सबका उसने नाम लिया। अच्छा। अरे तुम मुझे भूल गए, रुक जाओ, ऐसे ऐसे करके। fuck। और इनके दादाजी ने बोला कि पीछे मुड़ के कोई भी जवाब नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठे रहो। अच्छा। क्योंकि अगर किसी ने भी उसके मुड़कर जवाब दे दिया ना, अगर हाँ। उसने तुमको बुलाया तुम्हारा नाम लेकर, तुमने बोला हाँ क्या है ऐसे करके बोल दिया, तो वो तुम पे हावी हो जाता है, वो तुम्हारे अच्छा। अंदर आ जाता है। अच्छा। और वहीं पे जो मेरे छोटे वाले मामा जी थे ना, वो बहुत छोटे थे, तो अब जब उनका नाम लिया ना, हाँ। बच्चे तो होते हैं शरारती, तो वो ना शायद जवाब देने वाले थे। अच्छा। फिर वो जो दादाजी थे ना, उन्होंने बोला बहुत डांटा इनको कि चुपचाप बैठा रहे, तेरे को समझ नहीं आ रहा, अच्छा। ऐसे करके। फिर उसने ना वो जो छलावा था उनका पीछा नहीं छोड़ा उसने। अच्छा। वो उनके बग्गी के साथ साथ आता ही रहा जब तक मेरा जो नानी का जो घर है उसके जस्ट स्टार्टिंग में ही ना मंदिर है। अच्छा। तो जब तक वो मंदिर क्रॉस नहीं किया, हाँ। वो उनके पीछे पीछे ही आता रहा और इन सबका एक एक करके नाम लेता रहा। बच्चों का? सबका। अच्छा, सबका एक एक करके नाम ले रहा था, और बिल्कुल तुम्हारे किसी जानने वाले का वॉइस लेके करेगा कि तुम एकदम को ना ऐसे हो जाओगे ताकि तुम कर दो रिप्लाई। हाँ, कि तुम कर ही दो, सच में कोई छूट तो नहीं गया हमसे। ऐसे हो जाता है कि हाँ, मतलब जैसे एक किसी बच्चे की आवाज लेके वो बोल रहा है, अरे मैं रह गया। ऐसे वाला सीन था। तो ये हुआ था मेरी मम्मी के साथ। तो वो यही बोल रही थी कि यार वो छोटा सा, मतलब तुम ये देखो ना, शैडो है। हाँ। और वो बहुत लंबी हो गई थी लास्ट तक इनके साथ आते आते। वो तो मंदिर था, चलो बचा लिया, मंदिर को क्रॉस नहीं किया था। यही ना, एग्जैक्टली इसी चीज़ की स्टोरी एक मैंने भी सुनी थी इंटरनेट पे। तो वो क्या स्टोरी थी कि कोई तो एक मतलब लड़के के पापा ना खेत वेत में रहते थे, रात को वहीं पे सोते थे। मेरे ख्याल से कुछ पानी वानी का सीन होता है, तो अगले दिन हाँ, पानी वानी खेती चलाना के होता है, टाइम तो पे होता है ये। जल्दी सोते हैं, कुछ ऐसा सीन था। तो वो वहीं पे सो रहे थे। तो ये लड़का जो था ये कॉलेज में था, अच्छा। और ये वो लेके गया था, खाना लेके गया था, डिनर, हाँ, कि भाई पापा को खाना वाना दे के और मैं आ जाऊँगा वापस। हाँ, तो वो खाना देने गया, तो वहाँ पे उसने खाना वाना दिया, तो उसके पापा से वो बात कर रहा था, तो जाने लगा। तो जाते जाते ना वो साइड में मुड़ गया, और ऐसा लगा कि वो ना किसी के बुलाने पे जा रहा है। अच्छा। उसके पापा को समझ में आ गया। हाँ, उसके पापा कहते हैं कि इधर आ जा, मतलब जैसे मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं है, बट कुछ नाम था शायद से उस बंदे का। तो उसको बोला कि इधर आ जा, तो वो सुन ही नहीं रहा, वो जा रहा है उसी साइड, दूसरी साइड। तो इस पापा ने बोला कि इधर आ भाई, इधर आ, मतलब कुछ बात करनी है मुझे। तो ये कहता है कि नहीं, वो मेरी कॉलेज की दोस्त है, वो बुला रही है मेरे को, एक बार उसके पास जाना है। कहते हैं कि नहीं, एक बार मेरी बात सुन ले, फिर चला जाइए, कोई बात नहीं। तो ये ना माने ही ना ये। तो उसके पापा ने एकदम से डांटा कि इधर आ, बोला तेरे को, और चला जियो, क्या मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये जब इधर गया, मतलब अपने पापा के पास गया, तो इसके पापा के पास जब जैसे ही गया ना अपने पापा के पास, तो इसके पापा ने बताया कि वो नहीं है जो तू समझ रहा है, वो कुछ और चीज़ है। तो इसने बोला कि अभी देखियो क्या होगा। तो वो जो लड़की बना हुआ था ना, वो ऐसे ही सांप में कन्वर्ट हुआ और खेत के अंदर घुस गया जाके। वही, ये जो होते हैं ना, ये काफी पावरफुल होते हैं, और ये किसी का भी रूप ले लेते हैं। और बिल्कुल तुम्हें ऐसे पुकारेंगे, मतलब ऐसे पुकारते हैं ये कि तुमको देखना ही पड़ जाए। मतलब कि ऐसा हो जाता है ना कि कोई फंस रखा है, या मतलब जैसे वो इनकी वो बग्गी वाली स्टोरी थी, उसमें वो वही कि किसी एक बच्चे की तरह आवाज वो लगा रहे हैं कि सबको लगे कि वो रह गया, सच में रह गया, मुझे तो ले जाओ। और वो लिटरली सब बैठ के ना गिन रहे थे खुद को कि हाँ भाई कोई रह तो नहीं गया, सच में तो नहीं रह गया, सच में तो नहीं रह गया, कहीं सच में छोड़ा है हमें। तो ये था। तो यही 2 स्टोरीज थी हमारी, और मेरे पास और भी हैं, मतलब मेरे साथ 3-4 केसेस ऐसे हो रखे हैं, वो भी सुनाएंगे। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो बिल्कुल सुनाएंगे। इनके साथ भी हो रखा है, मेरे साथ हो रखा है हॉस्पिटल में। तो वो स्टोरीज भी हैं, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम बिल्कुल सुनाएंगे। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती है। ठीक है, चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।